नमस्कार मेरे पैरामेडिकल साथियों। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को लॉक जा यानी ट्रिस्मस का ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा। ये क्या होता है और इसमें कौन से कारण होते हैं होने का, इसमें हिस्ट्री बताएंगे दोस्तों। इसका एग्जामिनेशन बताएंगे, क्या क्या एग्जामिनेशन करें, और इसमें कौन से मेडिसिन को देना होता है उसको भी बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों इसमें हम आप लोगों को कौन से इन्वेस्टिगेशन यानी जांच कराएंगे इसको भी बताएंगे। बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लॉक जा को ट्रिस्मस भी कहते हैं और हिंदी में इसको जबड़े का लाख हो जाना भी कहते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहले हम कारण समझेंगे। कॉमन कारण क्या होता है उसको समझते हैं। कॉमन कारण में दोस्तों डेंटल इंफेक्शन का कारण हो सकता है जबड़े का लाख होना, टीएम ज्वाइंट डिसऑर्डर हो सकता है, उसके अलावा दोस्तों ओरल सस्पिशियस फाइब्रोसिस हो सकता है, उसके अलावा दोस्तों ट्रॉमा घाव लग सकता है, यह भी कारण हो सकता है। इसके अलावा मसल्स में पेन होना यह भी हो सकता है। सबसे रेयर कारण टिटेनस होता है। यदि टिटेनस का सिम्टम अगर होता है तब भी कभी कभी आपका जबड़ा लाख हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कुछ कॉमन कारण के बाद दोस्तों बात करेंगे हिस्ट्री का। अगर आपके ओपीडी में अगर मरीज आ गया है, अगर आपके ओपीडी में मरीज आ गया है इस तरह का प्रॉब्लम लेकर के, जबड़ा लॉक हो जाने का प्रॉब्लम लेकर के, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे आइए उसको समझते हैं। उसमें आप मरीज से हिस्ट्री क्या पूछेंगे उसको समझते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले पूछेंगे दोस्तों कि आपका माउथ ओपन करते टाइम बहुत ज्यादा का दर्द तो नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों फीवर पूछ लीजिए और रिसेंट में डेंटल इंफेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, ये भी जरूर पूछ लीजिए। उसके अलावा दोस्तों अगर तंबाकू और गुटखा बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो इसको भी आप तुरंत बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों गुटखा और तंबाकू मेन कारण होता है। सबसे ज्यादा अगर जबड़ा लाख होता है कारण होता है गुटखा और सुपारी का। अगर आप तंबाकू गुटखा खा रहे हैं तो ये तुरंत स्टॉप कर दीजिए, इसको तुरंत बंद कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया हिस्ट्री। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन। हमारे ओपीडी में आया मरीज तो उसका क्या क्या एग्जामिन करें, क्या क्या उसको देखें, क्या चेक करें। सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका माउथ असेसमेंट। उसके मुंह को खोल करके चेक करेंगे, उसको खुलवा करके चेक करेंगे। भैया अपना माउथ खोलिए, देखें जरा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कितना खुल रहा है, कितना नहीं खुल रहा है। उसके अलावा दोस्तों फेशियल स्वेलिंग पूछ लीजिए। फेशियल माने चेहरे पे सूजन वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये जरूर पूछ लीजिए। डेंटल एब्सेस पूछ लीजिए। डेंटल एब्सेस का मतलब होता है दांत के बगल बगल घाव बन जाना और पस निकलना, मवाद निकलना, इसको डेंटल एब्सेस कहते हैं। दोस्तों नेक मूवमेंट भी पूछ लीजिए, घुमा करके गर्दन घुमाइए अपना, कैसा है कैसा नहीं है। कभी कभी इसके वजह से भी नस दब जाती है, नस में प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तभी आपका जबड़ा लॉक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बिटाल टेस्ट कर लीजिए, एसपीओ2 कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीवर वगैरह के लिए। बीपी चेक कर लीजिए, ये बिटाल टेस्ट के अंदर आता है। बिटाल टेस्ट हर मरीज का चेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों बिटाल टेस्ट करना बिल्कुल ना भूले, इसको चेक करके ही मेडिसिन दे। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में, ओपीडी मैनेजमेंट के बारे में। ओपीडी मैनेजमेंट बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए हमारा ट्रीटमेंट होता है। जो हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, जुड़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रूरल एरिया में, उनके लिए है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सिर्फ अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, खुद से इलाज न करें, क्योंकि अगर खुद से इलाज करेंगे तो ये आपके लिए डेंजर हो सकता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन देना होता है। टैबलेट पैरासीटामॉल 650 mg और आइबुप्रोफेन 400 mg का आता है। इसको बीडी देना होता है जब बहुत ज्यादा पेन होता है तो इसको रिलीफ मिलता है, पेन को रिलीफ मिलता है। उसके अलावा दोस्तों एक टैबलेट आता है थियोकोल्चिकोसाइड होता है, ये बीडी देना होता है, दिन में 2 बार दिया जाता है। ये हमारे मसल्स को, जो मसल्स में पेन होता है उसको रिलैक्स करता है। उसके अलावा दोस्तों यदि इन्फेक्शन का सस्पेक्ट दिखे तब उसमें एक टैबलेट आता है एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड, ये दिन में 2 बार देना होता है बीडी। उसके अलावा दोस्तों एक टैबलेट और आता है मेट्रोजिल 400 mg का आता है, ये टीडीएस देना होता है जब एनारोबिक इन्फेक्शन अगर आप लोगों को दिखे तब।
तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा मेडिसिन। अब बात करेंगे कुछ सपोर्टिव केयर के बारे में। सपोर्टिव केयर क्या होता है, आइए समझते हैं। सपोर्टिव केयर का मतलब होता है आपने मेडिसिन अपने मरीज को दे दिया, मेडिसिन तो खाएंगे ही खाएंगे, उसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स मरीज को बताइए जिससे कि उसके दांत में इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार का जो दर्द वगैरह हो रहा हो उससे बच सके। तो आइए समझते हैं क्या क्या होता है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में सबसे पहले आप गर्म पानी से गार्गल कीजिए, मतलब अपने मुंह को अच्छे से गरारा कीजिए। उसके अलावा दोस्तों सॉफ्ट डाइट कीजिए, एकदम मुलायम सॉफ्ट डाइट। टाइट चीजें, कड़ा चीजें नहीं खाना है आपको, नॉर्मल चीजें खाना खाइए, एकदम सॉफ्ट खाइए। उसके अलावा दोस्तों गुटखा तंबाकू एकदम से अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। गुटखा सुपारी खाएंगे तो आप सही नहीं हो पाएंगे, आपका जबड़ा कभी नहीं खुलेगा, एक दिन कैंसर हो जाएगा, आप कैंसर से मर जाएंगे। तो दोस्तों ये चीजें अपने मरीज को पूरा बताइए, अच्छे से बताइए, समझा दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर के बाद दोस्तों अगर सस्पेक्टेड किस चीज का दिखे, टिटेनस का सस्पेक्ट दिखे तो तुरंत रेफर कीजिए हायर सेंटर में, अपने पास मत रखिए। अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो आप इलाज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है तो आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए, तुरंत बड़े सेंटर में भेजिए, क्योंकि दोस्तों ये रेयर हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है। अगर दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने तो अपने मरीज को बताइए कि हमें एक सीबीसी का जांच कराना होता है, एक्सरे जबड़े का एक एक्सरे कराना होता है, एक्सरे में देख लीजिए किस प्रकार की प्रॉब्लम है। उसके अलावा दोस्तों डेंटल कंसल्टेशन से जरूर सलाह ले लें, जरूर बात कर लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेडिकल की सारी जानकारी आप लोगों को बता दूंगा, बवाल मचा दूंगा, बेहतरीन इलाज बता दूंगा आप लोगों के दिमाग में, जबान पे ऐसा ऐसा मेडिसिन बता दूंगा, हर एक रोग का नाम आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इतना मेहनत की समझ लीजिए पूरा दिन लगा देते हैं, दो तीन दिन लगा देते हैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। दोस्तों हमारे समय में बहुत फीस लगा था, हम जब पढ़ाई कर रहे थे टोटल फीस लगा था, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल मुफ्त में आपको पढ़ाऊंगा, 1 रुपया आपका फीस नहीं लगेगा। यूट्यूब चैनल पे हमारे बस आप लोग सब्सक्राइब करके फॉलो करके जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा जब अगला वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।